समय कैसे देखना है, ठीक है। हाउ टू वॉच टाइम। टुडे अवर सिंपल टॉपिक इज हाउ टू वॉच टाइम। देखिए बहुत आसान है, समय कैसे देखना है और इंग्लिश में कैसे बोलना है, ठीक है। समय को इंग्लिश में कैसे देखना है, तो इसके लिए देखिए वॉच आपके सामने बनी हुई है, ठीक है। उसमें मत देखो, तुम लोग इधर देखो। वॉच आपके सामने बनी हुई है, तो कैसे पहचानना है। तो पहले तो देखिए ये फुल वॉच है ना, इसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हाफ कर दें, यहां से हाफ कर दिया मान लो, अब हाफ कर इधर कितने मिनट होंगे? 30 मिनट्स, मतलब आधा हो गया 30 मिनट। तो हाफ को आधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाफ। और 30 मिनट को हिंदी में और क्या बोलते हैं? 30 मिनट को और क्या बोलते हैं? साढ़े। साढ़े बोलते हैं ना। साढ़े मतलब 30 मिनट और आधा मतलब हाफ। 30 मिनट मतलब आधे हुए, और आधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाफ कहते हैं। मतलब सिंपली समझिए कि साढ़े जहां पे आ जाएगा वहां पे हमको क्या लगाना है? हाफ लगाना है, ठीक है। इतना समझ गए सभी लोग? चलो अब आधे का आधा करते हैं। आधे का आधा कर दिया तो इसमें कितने मिनट बचे? यहां पे बचे 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? 15 मिनट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सवा बोलते हैं। या अगर पीछे से बोलें तो पौने भी बोलते हैं, बजने वाले हैं। पौने या सवा 15 मिनट को बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टर, ठीक है। तो पहले तो ये समझना है, साढ़े को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वार्टर बोलेंगे। पौने या सवा को क्या बोलेंगे? नहीं, साढ़े को हाफ बोलेंगे और पौने या सवा को क्या बोलेंगे? क्वार्टर, ठीक है। समझ गया? इतना समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं सेंटेंसेस पे, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है कई बार, बाकी तो सब इंग्लिश में समझ जाते हैं कैसे क्या बोलना है, लेकिन साढ़े पौने में अटक जाते हैं। तो सिंपली आप उसको एक्सप्लेन कर लो कि फुल हो गया 60 मिनट्स, उसका आधा साढ़े हो गया, दैट इज हाफ। आधे का आधा दैट इज क्वार्टर, 15 मिनट या सवा या पौने। समझ गए सभी लोग? ठीक है। अब आते हैं सेंटेंसेस पे। पहला सेंटेंस लिखिए, 7 बजे हैं। सपोज ये सेंटेंस है, 7 बजे हैं। 7 बजे हैं। देखिए इट वाली कंडीशन स्टार्टिंग में पढ़ाई जाती है, तो इट का यूज कहां कहां पे होता है? उसमें एक यूज होता है टाइम और वेदर वाले जितने सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा इट से स्टार्ट होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा लाइन। टाइम और वेदर। वेदर मतलब जो भी मौसम से रिलेटेड या फिर समय से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में, उसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा? इट रहेगा। हमेशा उनकी स्टार्टिंग इट से होगी, ठीक है। मौसम के बारे में आपको बताना है कि आज बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन, इट से स्टार्ट होगा। आज अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, ठीक है। आज धूप है, इट इज स्ट्रॉन्ग सन टुडे। मौसम के जितने भी सेंटेंसेस हैं इट से स्टार्ट होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर आपको समय बताना है, समय के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो इट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। इट इज 12 o'clock, इट इज 5 o'clock। तो जो भी समय के सेंटेंस है इट से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लो जितने भी बजे हैं उसकी स्टार्टिंग आप समझ जाओ काहे से होगी? इट से होगी। सेंटेंस की स्टार्टिंग आप इट से करेंगे, ठीक है। चलो इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। इट, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा इट आ गया। अब बात हो रही है प्रेजेंट की, है, तो इट के साथ में इज लगा लो। अगर यहां पे था आ जाए, 7 बजे थे, तो वॉज या वर का यूज कर लेना है, सिंपल, ठीक है। अगर है आ रहा है तो इज का यूज करेंगे, ठीक है। इट इज। अब देखिए कितने बजे हैं? 7 बजे हैं, तो ये हो गए सिंपल। इट इज 7। अब लास्ट में इसको आपको क्या लगा देना है? ओ क्लॉक। इट इज 7 o'clock। ओ क्लॉक का मतलब पता है, कल बताया होगा, बजे तो होता है। इसका ये ओ क्लॉक क्यों लिखते हैं यहां पे? ओ क्लॉक का मतलब पता है किसी को? इसका मतलब होता है ऑफ क्लॉक। इसको शॉर्ट में लिखते हैं ऑफ क्लॉक को ओ क्लॉक।
इसका मतलब होता है घड़ी के, ठीक है। इट इज 7 o'clock मतलब इट इज 7 ऑफ क्लॉक, घड़ी के 7 बजे हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल बताया है। अब हम यूज करेंगे मिनट्स का इसमें, ठीक है। 7 बजे अगर आपको सिंपल कोई टाइम बताना है, 12 बजे हैं, 7 बजे हैं, तो सिंपली आपको इट इज 7 o'clock, इट इज 12 o'clock ऐसे बोल देना है। अब नेक्स्ट बताना है 7:15 बजे है, 7:15 बजे हैं। अब इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इट लगा दिया, इट इज। अब बात हो रही है यहां पे सवा की। सवा को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वार्टर, ठीक है। तो इट इज क्वार्टर नहीं, आप देखिए यहां पे बजे हैं यानी बीत चुके हैं 15 मिनट, पास्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे पास्ट लगा देंगे। इट इज क्वार्टर पास्ट, एक क्वार्टर निकल चुका है, ठीक है। इट इज क्वार्टर पास्ट और कितने बजकर? 7 o'clock। ओ क्लॉक हम बोलते समय नहीं भी लगाते हैं तो इतना ही कंप्लीट कर देते हैं। इट इज क्वार्टर पास्ट 7 बोलते समय हम लोग शॉर्ट में इतना भी बोल देते हैं, ठीक है, वो चल जाएगा। इट इज क्वार्टर पास्ट 7, समझ गए सभी लोग। अब आपको 7:30 बजे हैं बोलना है, बताओ क्या बनेगा? 7:30 बजे हैं, बनाओ सभी लोग। इट इज, बस यहां पे तो चेंज होना है, 15 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया तो यहां पे हाफ आ जाएगा। इट इज 7:30, ठीक है। अब यहां पे मिनट्स डाल देते हैं। मान लो 30 मिनट को हम लोग हाफ बोल सकते हैं, 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर बोल सकते हैं, लेकिन 20 मिनट को हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, उनको 20 मिनट्स ही बोलना पड़ेगा। तो यहां पे अगर लिखा है 7:20 हुए हैं, चलो अगला सेंटेंस है, मान लो 7:20 हुए हैं। अब बताओ क्या बनेगा? 7:20 हुए हैं, इसका ट्रांसलेशन सिंपल वैसे ही करना है, इट इज। अब देखिए यहां क्वार्टर हाफ लगा सकते थे, लेकिन 20 मिनट्स को कुछ नहीं बोल सकते, तो 20 मिनट्स ही बोलना पड़ेगा। इट इज 20 मिनट्स। अब ये बीत चुके हैं तो पास्ट 7 o'clock, ठीक है। इट इज 20 मिनट्स पास्ट 7 o'clock, समझ गए सभी लोग। अब हम लोग चलेंगे पौने वाले में। इधर का पार्ट चलता है हाफ के सेंस में, इधर वाला फिर पौने शुरू हो जाता है। पौने वाले में ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी जैसे बोलना है 7:45 बजे हैं, 7:45 बजे हैं। दूसरा लिख लीजिए 8 बजने में 10 मिनट कम है। दोनों तरह के आ सकते हैं ना, कम है वाले, पौने भी आ सकता है और 10 मिनट कम ही आ सकता है, 10 मिनट की बात हो सकती है। चलो अब दोनों सेंटेंस को देखना है कैसे बनाएंगे। देखिए स्टार्टिंग इट से ही होगी, ठीक है। इट के साथ में इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है। इट इज। अब देखिए पौने है, पौने के लिए हम लोग क्वार्टर इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज क्वार्टर। अब देखिए यहां पे बीता नहीं है, पास्ट नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब बीत चुका होता है तो पास्ट लगाते हैं। यहां पे सिंपल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इतना होने को सिर्फ इतना बाकी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ टू लगाते हैं। टू मतलब क्या होता है? सिंपली को के सेंस में होता है, ठीक है। इट इज क्वार्टर टू मतलब कितने को कम है? 8। यहां पे 8 बजने में है ना, तो 8 लगा देंगे, ये है ना। इट इज क्वार्टर टू 8 o'clock। ओ क्लॉक आप रिटर्न में लगाएंगे। इट इज क्वार्टर टू, बस आपको टू लगाना है, होने वाला है, होने को है, ठीक है। तो सिंपल टू लगता है इंग्लिश में। इट इज क्वार्टर टू 8 o'clock। अब आप नीचे वाला खुद बनाएंगे, बताइए क्या लगाऊं सबसे पहले?
ठीक है, इट सब लोग बोलते जाओ। इट के बाद इज लगा दिया, फिर क्वार्टर लगाऊं? क्वार्टर कौन बोला था? क्वार्टर भी क्या है क्या? अच्छा, क्वार्टर देखो, शराब में भी सेम सेंस है, शराब में भी क्वार्टर का सेम सेंस है। जो फुल आता है ना, जो बोतल फुल आती है वो फुल बोला जाता है। फिर आता क्या, अद्धा, है ना, उसका हाफ बोलते हैं। फिर आता है छोटा पौवा, उसको क्वार्टर बोलते हैं। उसमें भी सेम सेंस है, एक चौथाई को क्वार्टर बोलते हैं, हाफ बोलते हैं आधे को, वो भी सेम सेंस यहाँ है। इट इज, यहाँ पे देखिए क्वार्टर 15 मिनट को बोल सकते थे, 10 मिनट को कुछ नहीं बोल सकते, तो सिंपल 10 मिनट्स ही लिखना पड़ेगा। इट इज 10 मिनट्स पास्ट नहीं है, कम है, तो सिंपल टू लगाना है, टू 8 o'clock। ठीक है, इट इज 10 मिनट्स टू 8 o'clock, सिंपल। अभी सारी घड़ी हो गई सामने आपके, इसमें अब कुछ नहीं बचा। बताओ अभी कोई डाउट है किसी को? सोच लो एक बार कितने बजे अभी मैं फिर टेस्ट लेना शुरू करेंगे। वो 15 मिनट को ही क्वार्टर बोलेंगे, 30 मिनट को ही हाफ बोलेंगे। 31 भी हुआ तो नहीं, फिर 31 मिनट्स यूज होगा। ठीक है, सिंपल। इसका हाफ 30 मिनट्स, क्वार्टर 15 मिनट। ठीक है, इसके अलावा 1 मिनट भी इधर उधर हुआ तो फिर उतने मिनट्स लिखकर ही यूज होगा, फिर वो क्वार्टर और हाफ नहीं बोल सकते आप। ठीक है, दूसरा चीज, जब कुछ बजकर होगा, इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, तो आपको पास्ट का यूज करना है। ठीक है, और जब बजने वाले हैं, जब बजने वाले होंगे तो सिंपल आपको टू का यूज करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कोई भी सेंटेंस लिखा हो, सब लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूं। पहला सेंटेंस लिखिए, 10:12 हुए हैं। 10:12 हुए हैं। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए, 12 बजने में 20 मिनट कम है। बारह बजने में 20 मिनट कम है। चलो अब दोनों सेंटेंस बनाइए, अभी समझ में आ जाएगा। दोनों में हाफ और क्वार्टर का यूज ही नहीं है, आपको डायरेक्ट मिनट्स का यूज करना है। ठीक है, चलो अब बताओ, सबसे पहले क्या लगाएंगे? इट इज, यहाँ तो 12 मिनट है ना, तो 20 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 12 मिनट वाला 12 मिनट्स। अच्छा, लिखने में ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप लिखेंगे, जैसे बोलने में तो कुछ भी बोल दो, जब भी आप रिटर्न में लिखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट में मत लिखना है। मीन्स जो शॉर्ट में लिखा जाता है पूरा लिखना है। रिटर्न में ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और पूरा भी लिखना है। स्पीकिंग बोलते समय आप कम बोलोगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इट इज 12 मिनट्स पास्ट, हाँ 10 o'clock। ठीक है, ये सही है अगर ऐसे बनाया है सबने। दूसरा वाला बताओ, इट इज 20 मिनट्स टू 12 o'clock। ठीक है, जिन्होंने भी ऐसे बनाया सही है। इट इज 20 मिनट्स पास्ट 12 o'clock। ठीक है।